गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। विनोद पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव
जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि के भ्रम के कारण ही आलोचना प्रत्यालोचना होती है। 22 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैंने जो कुछ पिछले पृष्ठों में लिखा है वह पूर्ण रूप से मेरी प्रत्यक्षानुभूति पर आधारित है। इस समय संसार में आध्यात्मिक जगत में जो वस्तु स्थिति चल रही है उसका और सच्चाई का तुलनात्मक वर्णन करने के लिए मुझे विवश होकर आलोचनात्मक शैली का सहारा लेना पड़ा। यह मात्र समझाने के लिए किया गया प्रयास है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूं उसे फिर भी स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त कर सका हूं, क्योंकि अध्यात्मवाद मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का ही विषय है। क्योंकि अध्यात्मवाद मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का ही विषय है। सांसारिक भाषा में उसे व्यक्त करना कठिन ही नहीं, असंभव सी बात है। सांसारिक जीवों को उसी की भाषा में समझाने के लिए इस तरीके के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। संसार का यह विस्तृत स्वरूप मात्र उसी एक परम सत्ता का स्वरूप है। विरोधाभास और भिन्नता जो हमें दिखाई दे रही है वह मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। संसार का यह विस्तृत स्वरूप मात्र उसी एक परम सत्ता का स्वरूप है। विरोधाभास और भिन्नता जो हमें दिखाई दे रही है वह मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। दुख सुख की अनुभूति ही जीवन का रहस्य। दुख और सुख की अनुभूति ही जीवन का रहस्य। जब जीव माया की परिधि से ऊपर उठ जाता है तो उसका भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दुख और सुख की अनुभूति ही जीवन का रहस्य। जब जीव माया की परिधि से ऊपर उठ जाता है तो उसका भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस महान आत्मा को संसार की हर वस्तु में मात्र उसी परम सत्ता के दर्शन होते हैं। यह एक सच्चाई है। जब संसार एक ही सत्ता का स्वरूप है तो आलोचना कौन करे, किसकी करे? यह सब भेद तो आज्ञा चक्र के नीचे के माया के क्षेत्र में ही महसूस होता है। माया ने जीवों को ऐसा भ्रमित कर रखा है कि किसी को सच्चाई का भान तक नहीं हो पा रहा है। अलीपुर जेल में भगवान ने महर्षि अरविंद को जो 2 आदेश दिए थे उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अलीपुर प्रेसिडेंसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का महर्षि अरविंद को पहला आदेश, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है, तुम्हें इस राष्ट्र को उठाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम अधिक समय तक इस 4 दीवारी में बंद रहो। तुम शीघ्र छूट जाओगे। जाओ और मेरा काम करो। जेल में भगवान श्री कृष्ण का महर्षि अरविंद को दूसरा आदेश। भगवान कहते हैं, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुम्हें बहुत कुछ दिखाया गया है। जिन बातों के बारे में तुम्हें शंका थी उनको तुमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है।
मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में ही नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं ही काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। भगवान के उपर्युक्त आदेशों से स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। उपर्युक्त से स्पष्ट हो गया है कि सर्वत्र एक ही शक्ति की सत्ता है, फिर कौन किसका विरोधी है। उपर्युक्त से स्पष्ट हो गया है कि सर्वत्र एक ही शक्ति की सत्ता है, फिर कौन किसका विरोधी है। गुरुदेव कहते हैं, मुझे भी संसार में सनातन धर्म के लिए कुछ करने का आदेश है। उसका पावन संदेश संसार के लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए सेवा काल समाप्त होने से 6 साल पहले सेवा निवृत्त होने के आदेश देकर अपने काम में लगा दिया है। मैं एक सेवा छोड़कर, गुरुदेव कहते हैं, मैं एक सेवा छोड़कर दूसरी सेवा में लग गया हूं। जो कुछ मुझे करना है वह पहले से सुनिश्चित है। इस संबंध में सारी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट है। मुझे मेरा पथ पग पग पर आज भी प्रदर्शित किया जा रहा है। मुझे जो कुछ करना है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। मुझे जो करना है उसके लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। जय गुरुदेव। तो ये थी आज की देवलेखनी। भेद बुद्धि के भ्रम के कारण ही आलोचना प्रत्यालोचना होती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विक्रम पटेल जी गुरु भाई थोड़ा मन संचालन कीजिए। जय गुरुदेव। विक्रम पटेल गुरु भाई जी। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है गुरु भाई। ओके ओके, चलिए विक्रम पटेल जी गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी 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 जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से जो सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर सभी गुरु भाई बहन मिलकर 15 मिनट ध्यान मुद्रा में प्रवेश करते हैं। शाम को इसी प्रकार 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। तो 25 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 5 मिनट अपन गुरु भगवान की वाणी में मंत्र श्रवण करते हैं सभी गुरु भाई बहन, और सब मिलकर फिर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। 7:45 बजे के बाद गुरु भगवान के दिव्य दर्शन के बारे में समझाया जाता है, कैसे
कैसे करना है, पूरी विधि बताई जाती है। फिर उसके बाद कोई भी गुरु भाई बहन भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार अपनी भाषा में करते हैं। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, अपनी अनुभूति, या कोई गुरु भाई नए जुड़े हैं तो वे अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पे आए। एंट्रेज किया हुआ है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव मनोज कुमार। जय गुरुदेव जी आपको और जो सुनने वाले सबको मैं ये बोला था, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आके मन संचालन कर सकते हैं, गुरुदेव का काम में सहयोग कर सकते हैं। और अपना एडमिन टीम को किसी को भी मैसेज करो भाई मैं ये दिव्य लेखनी पढ़ूंगा, कि कुछ भी A to Z काम कर सकते हैं। वही में बोले मतलब कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जिसको एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई चिंता नहीं। आपका बैकग्राउंड में दूसरा गुरु भाई गुरु बहन रहेंगे, आपका कुछ गलती होगा तो वो सुधर जाएगा। आपको ये मौका मिल रहा है, फिर आपका मर्जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी बात बताई मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने। कोई भी गुरु भाई बहन मंच संचालन करे या कोई सेवा, कोई लेखनी पढ़ना चाहे तो उसका स्वागत है। गुरु सेवा है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं गुरु भगवान के आशीर्वाद से। गुरु, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा है कि शिष्य तो माइक बन जाता है, अंदर बैठी सत्ता बोलती है। तो बिल्कुल सही बात है। गुरु सेवा किसी न किसी प्रकार से जरूर करना चाहिए। हम सभी गुरु भाई बहन का मिलकर दायित्व बनता है कि हम गुरु सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें। नहीं कर सकते तो वैसा ही माइक खोल के, कैमरा खोल के गुरु भगवान की चर्चा, साधना कैसी चल रही है, 2 टाइम ध्यान कर रहे हैं, तो कैसे कुछ ना कुछ तो अनुभव किसी न किसी गुरु भाई को जरूर हो। गुरु भगवान तो देते हैं। गुरु भगवान कहते हैं ना, पात्र सीधा रखो तो मैं डाल दूंगा। उल्टा है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो जरूर गुरु भगवान की चर्चा करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ। गुरु बहन जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक और खोलें गुरु बहन, माइक खोलो। माइक का बटन दूसरे नंबर पे है, उसमें सिलेक्ट करो। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। वैसे तो मैं पहले सेशन में परसों पहले रोज में बता चुकी हूँ जो भी मेरी अनुभूतियाँ हैं पहले की, लेकिन जो आज की मेरी जो नई अनुभूति है ना, अभी मेरे बच्चे को थोड़ा से जुकाम सा हो रहा था, उसको गले में थोड़ा पेन हो रहा था। मेरा बच्चा भी ध्यान करता है, 10-11 साल का है। मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो अभी बच्चे ने मेरे को आके बोला कि मम्मा मैं ध्यान कर लेता हूँ, तो मेरे को भी दिक्कत हो रही थी, गुरुदेव से प्रार्थना कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा कर लो। तो अभी वो ध्यान कर रहा था, तो मेरे को बोला कि मम्मा मेरे को, मैंने जैसे गुरुदेव से प्रार्थना करी तो मेरे को गुरुदेव मतलब एक पोस्टर पे दिखाई दिए, और उसमें 3 कलर थे, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। उसमें गुरुदेव बैठे थे और ऊपर दादा गुरुदेव थे, और साइडों में से कुछ लिखा हुआ भी था जो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे सिर का दर्द तो तुरंत ही गायब हो गया। और गले में बस हल्का-फुल्का दर्द है, बाकी तो मम्मा मैं बिल्कुल ऐसे सही फ़ील कर रहा हूँ। हाँ गुरु ये बहन, बड़ी दिव्य। हाँ, आपकी अनुभूति तो बहुत दिव्य थी। उस दिन बताया था आपने, ऐसा लग रहा था कि हाँ, सुनते जाएं। हाँ गुरु। आपका और मंत्र जाप अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। दिन भर करती हो आप मंत्र जाप? हाँ, हाँ गुरु भाई। और जैसे कई बार कम भी हो जाता है ना, तो मतलब ऐसे मेरे को चिंतन है ना गुरुदेव का ही चलता रहता है मन में। और बाकी चीज़ें हाँ, जो नेगेटिविटी कभी आ भी जाती है ना, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मेरे को इन सब चीज़ों से निकालो, और आपकी शरण में जो भी कुछ है ना, बस चिंतन भी आपका ही चलाओ, मंत्र जाप भी आपका ही, और जो भी मतलब हो ना बस आपकी शरण में ही रखो। नेगेटिविटी से तो मेरे को हमेशा दूर ही रखो बस। ये बहुत बात है गुरु भाई। बहुत और अच्छी एक बात, बात गुरु बहन। एक एक अनुभूति और थी गुरु भाई मेरी,
कि मतलब मेरे जी को ताम मतलब मैं आध्यात्मिक ही शुरू से ही थी। जब से मैं समझदार हुई ना, जब से मैं गायत्री माता की पूजा करती थी, फिर श्री कृष्ण की करती थी, तो मतलब ऐसे आध्यात्मिक तो मैं शुरू से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन मेरे को जो भी ये चीज़ें हैं ना, जैसे गाँव वगैरह में होती है ना, जैसे किसी बाबा जी के चले जाओ, किसी से पूछ लो, इन चीज़ों में मेरे को शुरू से ही नेगेटिविटी थी। मतलब मैं ऐसे फ़ॉलो नहीं करती थी इन चीज़ों को, और ऐसे मानती थी, जब गुरुदेव से नहीं भी जुड़ी थी, तो ऐसे मानती थी कि हाँ, बस भगवान है, बाकी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है अपने को, ये बाकी सब ढोंग है। मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था इन चीज़ों में। और फिर बाद में जैसे ही मैं गुरुदेव से जुड़ी, तो मतलब जो तामसिक चीज़ें होती है ना, उनके बारे में मेरे को मतलब ऐसे रहता था कि कहीं मैं जाती थी, तो ऐसे बोलते ना कि ऐसे कुछ मत लेके जाओ, 3 चौराहों पे ऐसे कुछ जलता दीपक-वीपक ऐसे, कई बार हो ही जाता था ना आना-जाना उधर से। तो मेरे को ऐसे मतलब फ़ील ही नहीं होता था कि मेरे कुछ हो जाएगा, तामसिक चीज़ें मेरे को कुछ कर लेंगी। मन में इतना बिलीव रहता था कि मतलब ये चीज़ें तो मेरे को छू ही नहीं सकती, कुछ ही नहीं हो सकता इन चीज़ों से। और जैसे ही मैं कई बार इन चीज़ों के संपर्क में आती, तो मेरा मंत्र-जाप इतना बढ़ जाता था कि मतलब ऐसे लगता ही नहीं था मेरे को, मतलब ऐसे फ़ील ही नहीं होता था कि ये चीज़ें भी हैं कोई दुनिया में। पहले तो मैं मानती ही नहीं थी इन चीज़ों को भी कि तामसिक वृत्तियाँ कुछ होती हैं क्योंकि मेरे को इस दौर से कभी गुज़रना ही नहीं पड़ा। तो कई लोग मेरे को ऐसे बोलते थे ना कि ऐसे भूत-प्रेत होते हैं, ऐसे होते हैं, तो मैं उनको बोलती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर कभी-कभी ऐसे दिमाग में आता था ना कि होता भी होगा, पता नहीं इतने लोग बोलते हैं तो बस मैं ऐसे गुरुदेव के ऊपर छोड़ देती थी कि अपने पास तो है ना, तो अपना तो कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती ये चीज़ें। तो ये था गुरु भाई, मेरे को बिल्कुल इन चीज़ों पे तो वो था ही नहीं बिल्कुल कि तामसिक चीज़ें अपना कुछ कर सकती है, और ना ही कभी कुछ हुआ मेरे। ये भी थी गुरु भाई। और बहुत बाकी बहुत बहुत दिव्य बात बताई आपने। अपने गुरु भगवान से बड़ा तांत्रिक संसार में कोई है ही नहीं, और हाँ, अपने गुरु भगवान से बड़ा भगवान संसार में है ही नहीं। जब इतने बड़े भगवान अपने साथ में है, तो तामसिकता कहाँ उनके शिष्यों के पास आ पाएगी। बहुत वही अच्छे, तो न गुरु बहुत भाई। अच्छे। अब तो ख़ैर ऐसे हर चीज़ का पता पड़ गया है गुरु भाई, लेकिन जब से मैं स्टार्टिंग में जुड़ी थी ना गुरुदेव से, जब से मेरे को इन चीज़ों से डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं ऐसे ही सोचती थी, जब कोई चीज़ ऐसे सामने भी आती थी ना, मतलब कोई चीज़ ऐसे 3 वो चौराहे होते रास्ते, उस पे कोई दीपक जला गया, कुछ कर गया, तो मतलब मेरे को ऐसे नहीं लगता था कि ये चीज़ें हैं भी। और कई बार जैसे ऐसी फीलिंग भी हो जाती थी कि पता नहीं होती होंगी, तो मैं ऐसे सोचती थी गुरुदेव है ना, अपने को क्या मतलब इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें तो मतलब गुज़र ही नहीं पाई मेरे आस-पास से कहीं से भी। ये थी गुरु भाई, और बाकी तो मेरे आज्ञा चक्र पे तो आजकल मेरे को इतना खिंचाव महसूस होता है गुरु भाई, कि मतलब ऐसे मेरे को ऐसा लगता है अंदर से मेरे कुछ निकलेगा, बाहर ही आएगा कुछ ना कुछ। ऐसे वाइब्रेशन होता आप रहता है आज्ञा चक्र पे तो। हाँ, आपका 10वां द्वार, भगवान कहते हैं ना, 9 दौरे माया के, ये अंदर घुसने का स्थान है। अब वो खुल रहा है आपका 10वां द्वार। पक्का समझो आप, बिल्कुल जी, 100% गुरु भगवान ने स्पीच में बताया भी है ना, आपने भी सुना होगा। 9 दौरे माया जी, के जी। जिससे यहाँ है ना। हाँ, और हाँ गुरु भाई। ये जब हम बिजली तिलक लगाते हैं, जो आज्ञा चक्र खुल रहा है, आपका अंदर की रास्ता शुरू हो गई है। आप जी, बड़ी जी। प्यारी भक्त हैं, गुरु भगवान की बड़ी प्यारी शिष्या है। आपकी बात है, बहुत अनुभव, बहुत दिव्य अनुभव है गुरु बहन। आप आपकी साधना सार्थक हो गई है। आज्ञा चक्र में प्रवेश आपका शुरू हो रहा है। गुरु भगवान जी, ने जी। कहा है ना, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो जी, ब्रह्मांड में। जब पिंड के अंदर है, तो अपन बाहर काहे को पूजा किसी को। वही तो हाँ, गुरु भाई। हाँ गुरु और भाई, अपने पहले तो मैं गुरु मतलब ऐसे दूसरी हाँ, बताएं आप। पहले तो मतलब ऐसे कर लेती थी मैं किसी और भी भगवान की, जैसे गुरुदेव पे ही थी आस्था तो, लेकिन ऐसे कर लेती थी। लेकिन अभी तो मेरे को 5-6 महीने से तो ऐसे होता है कि जो भी मतलब है ना, कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं लगता कि कोई देवी-देवता है इस दुनिया में, या किसी चीज़ को मैं मानूँ। बस सब चीज़ मेरे को ज़ीरो लगती है गुरुदेव के सामने, कुछ भी नहीं लगता मेरे को। क्योंकि बिल्कुल एक तो सही गुरुदेव बात। मेरे साथ इतने मतलब खड़े रहे हैं गुरु भाई कि मैं इस दौर से गुजरी हूँ, वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो मैं उन पलों को याद करती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है गुरु भाई कि मतलब कुछ ही नहीं है इस जीवन में, अपना तो कुछ भी है ही नहीं। और बाकी जो कुछ है ना, मतलब जो है ना,
कल की भगवान ही है इस दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। देवी देवता, जी, देवी देवताओं को पूजो बहन कहते हैं तो मरघट तक साथ देते हैं, है ना। जी गुरु भाई। लड़की लड़का लड़का अग्नि देने तक का साथी, देवी देवता मरघट के बाद छोड़ देते, गुरु भगवान वहां से भी ले जाएंगे हाथ पकड़ के। तो जी गुरु बिल्कुल भाई। सही बात है। तो उसके उसके आगे किसी देवी देवता की जरूरत ही नहीं है। ऐसी वृत्ति बन गई मेरी बंद भी, कर, कहीं कहीं जाना अभी बंद कर, वही बंद कर। जी गुरु भाई, ऐसे कहीं मन ही कहीं नहीं करता। कहीं 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 कभी जाना पड़ता है, कोई भंडारा करता है रिश्तेदार तो किसी मंदिर अंदर, तो अब मैं तो अंदर तक नहीं जाता मंदिर के, बस बाहर बैठे बैठे अपना गुरु मंत्र करता रहता हाँ, हूँ। और ये चीज तो मेरे साथ भी हो चुकी गुरु भाई। एक बार हमारे मतलब कोई यज्ञ हवन वगैरह था, तो वहां पे आरती चल रही थी, तो श्री नारायण जी की, तो मैं भी बोल रही थी आरती तो, लेकिन उस आरती में मेरे को वो चीज में इंटरेस्ट नहीं था, बस आंख बंद करी आरती बोल रही थी और गुरुदेव की फोटो सामने। कहीं भी जाती हूँ ना, किसी मंदिर में ऐसे मान लो कभी जाना आना हो ही जाता है, तो बस वो गुरुदेव की फोटो ही दिखती है वहां पे भी, और कुछ नहीं दिखता। ये थी गुरु भाई। बिल्कुल तो सही बात बाकी कही आपने। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु बहन आपके, आप बड़ी प्यारी शिष्य हैं गुरु भगवान की। ऐसा ही अच्छा दबाकर मंत्र जाप करो और आपका अब जी अंदर प्रवेश होने का द्वार खुल रहा है। आप बहुत दिव्य साधना है आपकी। गुरु जी भगवान गुरु आपकी भाई। साधना जो सफल करी, सभी गुरु भाई बहनों की सुनना गुरु भगवान। जय जी गुरुदेव, गुरु जय भाई। दादा, जय लेकिन गुरु गुरुदेव। भाई, ये एक मतलब जो मेरे आगे चक्कर पे खिंचाव रहता है ना, दिन में थोड़ा कम रहता है, और बाकी शाम को जैसे ये मेरा बच्चा ध्यान करता है, क्योंकि मेरे को योगिक क्रियाएं ज्यादा होती है ना, तो वो ऐसे बोलता है कि मम्मा आप मेरे को डिस्टर्ब करते हो, तो आप बाद में बैठना, पहले मैं करूंगा। तो वो अलग से करता है। मैंने कहा ठीक है, बच्चा है, अभी समझता नहीं है, तो वो करता है हाँ, ना। मैं कुछ काम करती रहती हूँ तो मेरे को ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। दूसरा भी कोई करता है ना, तो मेरे को ज्यादा ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो मतलब एनर्जी है ना, मतलब मेरे अंदर ज्यादा आ रही है कुछ ना कुछ, ऐसा फील होता हाँ, है मेरे को। हाँ, गुरु भगवान तो अंदर से जो झुकता है ना उसको जल्दी कैच करते हैं। तो जी आपके ऊपर गुरु बड़ी भाई। कृपा गुरु भगवान की वाह भाई गजब है। आप धन्य जी हो गई गुरु गुरु भाई। बहन, और आपकी बातों से सभी गुरु भाई बहन धन्य हो गए। बहुत अच्छा, बहुत जी गुरु बहुत भाई। बढ़िया आज ये बहन आपने। यही चाहते हैं गुरु भाई कि गुरुदेव ऐसे ही कृपा बरसाते रहे सब पर, और ऐसे ही गुरुदेव का सब कुछ चलता रहे, और ऐसी अनुभूतियां जीवन में होती रहे बस। बाकी जो ये जी, आज्ञा चक्र पे होने वाली अनुभूति भी तो मेरे को बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग लगने लगी है। ऐसे सोचती हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव ये तो मेरे पूरे दिन ही चलती रही बस, पूरे दिन भर ही चले, ताकि मेरे को इतना आनंद का अनुभव हो कि किसी चीज में ध्यान ही नहीं जाए मेरा। और मेरे हस्बैंड को भी है ना, मतलब 2 बार उनको ओम की ध्वनि सुनाई दी है। अभी तो सुनाई नहीं दे रही। एक बार तो ध्यान के दौरान सुनाई दी थी, और एक बार सीकर प्रोग्राम था ना 21 तारीख का, तो वहाँ गई थी, तो उनको मतलब मेरे को योगिक क्रियाएं बहुत ज्यादा हुई थी, और उनको मतलब ध्यान के दौरान वो बोल रहे थे मेरे को कि मेरे को तो सिर्फ ओम ही की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो उनका नाद स्टार्ट हो गया है, क्या है गुरु भाई उनका। हाँ भगवान नाद के रूप में कई आवाजें आएंगी गुरु बहन। ओम की भी ध्वनि आ सकती है, शंख की भी, भगवान कृष्ण मधुर बांसुरी की आवाज आ सकती है, घिंगुर की आवाज आ सकती है, बड़े बड़े घंटा घड़ियाल घूंगरा जैसे बज रहे कहीं ऐसी। मुझे तो दो तीन चार प्रकार की आवाज आती, चिड़ियों की चहचहाने की, और वो भी हाँ गुरु भाई, चिड़िया अलग, आप है ना। आपका तो मैंने वीडियो देखा, आपको तो नाद सुनाई देने लगी है अच्छे से। कि चिड़ियों चार पांच प्रकार की गुरु है, चिड़िया चहचहाती है तो अलग चिड़िया दो प्रकार की, और वो जी बड़े बड़े ढोल नगाड़े बज रहे जैसे अपने अंदर। जी कभी गुरु भाई। कहीं जैसे जैसे अपन कहीं एकांत में है, बाथरूम गए हैं जी वहां सुनसान है तो वहीं सुनाई पड़ने लगती है। मंत्र हाँ जाप गुरु तो भाई। अच्छा। एक बात और है, मैंने बहुत मंत्र मंत्र कहते हैं कि जब नाम सुनाई पड़े तो उसको मंत्र को छोड़ के नाम को सुनो, लेकिन मेरे मेरा मंत्र जाप नहीं बंद होता। मैं मंत्र जाप बंद बहुत कोशिश करी, लेकिन मंत्र जाप बंद नहीं होता। उसी के जी साथ गुरु साथ भाई। धीरे धीरे प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा है ना
कि समाधि के चक्कर में मंत्र को नहीं छोड़ना, मंत्र ढीला नहीं करना, जी मंत्र तो चलना जी ही गुरु चाहिए। भाई हाँ, तो मुझे विशेष बहुत पहले से गुरु भगवान ने ऐसा कहा था, तो वो बिल्कुल हृदय में बैठ गया, बिल्कुल गहरी पैठ बन गई कि जी मंत्र गुरु नहीं भाई छोड़ना। अगर भलाई चाहते हो, मंत्र नहीं छोड़ना। तो वो मंत्र जैसे भी कोशिश करते हैं अपन मंत्र कहाँ जप सकते हैं, अपन तो कोशिश करना जी काम है, बाकी गुरु भगवान का काम है। तो जी गुरु आपकी भाई तो बड़ी ना चल रही है, बहुत आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है। अच्छा मंत्र जाप की कोशिश करते रहना आप। बिल्कुल मंत्र जी किसी गुरु चीज के सामने चांद भी सुनाई दे वो अलग बात है, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ना, अपन को मंत्र चलना ही चाहिए। ये गुरु अपन भाई जैसा जैसे भी मेरे ले। ध्यान मैं मतलब मेरे हस्बैंड ध्यान कर वो मतलब ध्यान करते हैं ना, तो उससे पहले वो गुरुदेव का मंत्र सुनते हैं फोन में। उनकी आदत है शुरू से ही कि मैं एक बार गुरुदेव की आवाज सुनना चाहता हूँ, ध्यान में बैठूं उससे पहले। तो वो वैसे हाँ, सुनते हैं सुबह शाम। एक दिन मैं रात को सो रही थी, ऐसे मतलब ज्यादा नींद नहीं आई थी मेरे को, हल्की फुल्की नींद आई थी। तो मेरे को वही हाँ, आवाज आने लगी रूम में, जैसे मंत्र गुरुदेव का मंत्र वो फोन में चलाते ना, तो वही आवाज आने लगी। तो मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा अभी भी मंत्र स्टार्ट कर दिया आपने फोन में? कि नहीं, मेरा तो फोन यहाँ पे पड़ा है। मैंने कहा मेरे को तो वही आवाज सुनाई दे रही है। मैंने चारों तरफ देखा ना, तो बार बार मेरे को वही आवाज सुनाई दे रही थी। बड़े चार दिव्य पांच बार। दर्शन है आपके भाई। बहुत 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 कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा बहुत गुरुदेव। बहुत आनंद आ रहा, आपकी आपके अनुभव सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। आप बड़ी प्यारी शिष्य हैं, गुरु भगवान ने आपको शरण में ले रखा है। आपको मंत्र का गुंजन सुनाई दे रहा था, मोबाइल बंद भी था तो, है ना। बहुत धन्य हो गई आप। बहुत बहुत अच्छा, जय बहुत गुरु भाई, अच्छी बात बताई। ये जय गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन के बड़े दिव्य अनुभव भाई, बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं गुरु बहन ने साझा की। और मैं ऐसे ही किसी भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ, या कोई गुरु भाई बहन से बात करना चाहे कोई गुरु भाई, तो मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इसी बहाने गुरु भगवान की थोड़ी चर्चा भी हो जाएगी। कोई भी गुरु भाई बहन अगर गुरु बहन से बात करना चाहे तो मैं स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। राम गुरु भाई आपका स्वागत है, अपना माइक कैमरा खोले। राम राम रतन गुरु लिखा भाई हुआ। जी, राम रतन गुरु भाई जी, अपना परिचय दीजिए सेशन। राम रतन गुरु भाई जी अपना माइक खोले, अपना कैमरा खोले, आपका स्वागत है मंच पे। राम रतन गुरु भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपना माइक और कैमरा खोल के अपनी बात रखें मंच पे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन का स्वागत है। कोई आना चाहे मंच पे, अपनी अनुभूति, अपने अनुभव, या कोई प्रश्न, या कोई जिज्ञासा, तो मंच पे आपका स्वागत है। गुरु सेवा है, थोड़ी गुरु चर्चा हो जाए, धन्य हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी भाई जय बहनों को। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। जी मेरे अभी की छोटी स्वागत सी है। भाई, हाँ, मुझे आज मतलब आज्ञा चक्र पर गुरुदेव दिखाई दिए। वाह भाई, जी गुरु बहुत भाई, बहुत आज्ञा बहुत चक्र। बहुत अच्छी बात। और उसी आज्ञा चक्र से मतलब सफेद कलर के फूल गिर रहे थे नीचे। ये अनुभूति है गुरु भाई। सबसे ध्यान के पहले दौरान। हाँ, ध्यान के दौरान अभी जब ध्यान किया तो गुरुदेव दिखाई दिए, फिर उसके बाद सफेद फूल गिर रहे नीचे।
बहुत दिव्य अनुभव, बहुत दिव्य। गुरु भगवान आज्ञा चक्र में आ गए, मतलब साधना सफल हो गई। भगवान कहते हैं ना कि मुझे यहाँ देखना है, और यहाँ आ गए तो उस टाइम आप जो मांगो वो हो जाता। लेकिन जब गुरु भगवान हाँ हाँ हाँ, अपनी बात बताएं। जैसे ध्यान करते ना, तो ये गर्दन पे से जैसे कि कोई खींच रहा है, ऐसे खींचने में आ रही थी यूं। खींचने में आ रही थी। हाँ, होता है, ऐसा होता है, सही बोल रही हैं आप। हाँ गुरुदेव, बहुत दिव्य। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भगवान इस समय गुरु बहनों के ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। आज्ञा चक्र खुल रहा, किसी गुरु बहन का, किसी को आज्ञा चक्र में गुरु भगवान दर्शन दे रहे हैं। बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। अपना माइक खोले, कैमरा खोले और अपनी बात रखें। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव। आज मुझे ऐसा दिखा था कि गुरुदेव ने ब्राउन कलर की हैट पहनी थी और रेड शर्ट, और वो एक ब्लू कलर की पैंट पहनी थी, और पापा ने भी वैसा ही सेम पहना था, मैंने भी वैसा पहना था, और गुरुदेव में पापा नाच रहे थे। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान के दौरान आज मुझे खेचरी मुद्रा लगी थी। मुद्रा लगी थी आपको? वाह भाई, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी साधना चल रही है आपकी। जय गुरुदेव, गुरु है, जय गुरु। बहुत कृपा बरस रही गुरु भगवान की, आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही, तो खेचरी मुद्रा भी लग गई और गुरु भगवान आपको दिखे। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको ध्यान करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अपना बैठ नहीं रही थी। फिर मैं तो काम करने लगे किचन में, मैं देखे ये बेड पे से झूम रही है, बाल वाल सब ऐसे हिल रहे हैं, मतलब इसको हो क्या गया इतनी सी देर में। गुरुदेव तुरंत शरण में ले लेते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़े दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं गुरु बहनों को। आज का सेशन बहुत संग से लबालब भर गया, अमृत बरस रहा है। गुरु भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं, जिसकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, तो बिट्टू को बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। बड़ी अच्छी साधना कर रही बिटिया, विशेष कृपा रहती है गुरु भगवान की वैसे माताओं बहनों पर। तो मैं और भी कोई गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कोई भी मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अभी अपने पास 4 मिनट हैं। 4 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन आकर अपनी बात रख सकता है। विनोद पुरोहित गुरु भाई, अगर कोई छोटी सी अनुभूति पढ़ दो, अभी 4-5 मिनट है अपने पास। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, स्क्रीन शेयर कर दो। जय गुरुदेव भैया। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। सुभाष जांगड़ गुरु भाई हैं, इनकी बहुत ही अच्छी अनुभूति है। साइटिका से मुक्ति, पता है सुभाष जांगड़, गांव जेजूसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मेरे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को शत शत नमन व कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव के जितने शिष्य विश्व में हैं, उनको तो मालूम है कि श्री सदगुरुदेव परम शक्ति और साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं।
श्री सद्गुरुदेव परम शक्ति और साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन जो गुरुदेव के शिष्य नहीं है उनको बताना चाहता हूं कि सद्गुरुदेव उसी परम शक्ति का नाम है जो अपने शिष्यों की पल पल रक्षा करते हैं। मेरे तो सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग भगवान श्री कृष्ण है। मैंने जब से गुरुदेव का ध्यान लगाना शुरू किया है, तब से कठिनाइयों का गायब होना देखा है। जब भी समस्या आती है तो उससे पहले ही गुरुदेव समाधान उत्पन्न कर देते हैं। जैसे एक बार समस्या का एहसास होता है तो आपको सिर्फ इतना ही कहना पड़ता है कि गुरुदेव आप जानो और आपका काम जाने। बस इतना कहने पर पल भर में समाधान हो जाता है। मैं पहले जब सावन में कांवड़ लेकर आता था तब भांग व गांजा वगैरह का सेवन अक्सर करता रहता था। जब से गुरुदेव का ध्यान लगाना शुरू किया है तब से सारे नशों व शारीरिक रोगों से स्वतः ही मुक्ति मिल गई है। सारे नशे छोड़ते चले गए हैं। गुरुदेव का ध्यान लगाने से पहले मैं भयंकर बीमारी जिसको साइटिका कहते हैं, साइटिका से पीड़ित था। अब एकदम ठीक हो गई है। पहले डॉक्टरों को बहुत पैसा दिया, अब तो शरीर में तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। अतः जो गुरुदेव के शिष्य नहीं हैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी बात को सिर्फ पढ़कर गुरुदेव का ध्यान लगाओ, अपने आप पता चलेगा। गुरुदेव के प्रति अपने आप को समर्पित करके देखो, जीवन आनंदमय बन जाएगा। साक्षात भगवान के दर्शन करोगे। आप धन्य हो गुरुदेव। गुरु भाई अंत में लिखते हैं, आप धन्य हो गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो ये थी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई सुभाष जांगीड़ गुरु भाई ने साइटिका जैसी लाइलाज बीमारी से मुक्ति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है अपना माइक और कैमरा खोल। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया। दत्ता गुरु भाई आपका स्वागत है। दत्ता गुरु भाई। शायद उनका माइक बाय मिस्टेक से उन्होंने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। विक्की गुरु भाई, शायद विक्रम गुरु भाई के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप जो है गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित कर दीजिए। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही है। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलिए प्रेम से कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय